हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जामर्स में। दोस्तों कि जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट जिन लोगों का आप सभी को पता यूपी पार्टी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के एग्जाम होने वाला 27 तारीख से। कुछ बाय वाले स्टूडेंट हैं जो ग्रुप E1 वाले थे, मैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले फॉर्म फिलअप किए हुए थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे जब लाइव क्लास चल रहा था आपके फिजिक्स केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स नहीं देखे, जिस प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, प्ले लिस्ट का लिंक, वहाँ से आप लोग पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री कवर अप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लगभग 40-50 वीडियो में कवर अप है, अभी चैप्टर लगभग तो जाकर उसको देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का बायो का काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर बायो का कुछ क्वेश्चन लाए, तो मैंने वादा किया था 500 से 600 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो पर वीडियो में 100 क्वेश्चन ला रहा हूँ लगभग, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके साथ एडिशनल क्वेश्चन भी जिससे रिलेट करके बता रहा हूँ, लगभग 120 से 130 क्वेश्चन आप सभी के कवर अप हो रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखे। जो लोग पिछला वीडियो अभी तक इन्हें देखे, पार्ट 5 है, यानी अभी तक 450 लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद 500 होगा, उसके बाद 2 वीडियो और लाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट और भी जो मुझे लगेगा लेके आऊँगा। तो जाके देखिए फटाफट। तो बच्चा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले देख के रट के जाना और अपने साथ साथ उसको भी प्रीवियस से जरूर दोहराना। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को पहले विजिट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि छोटी छोटी अपडेट आप सभी को सबसे पहले आपके हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू नए वीडियो का मिले। चलो बच्चे देख लेते हैं क्या है। देखिए बच्चे, सभी ऑनलाइन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया, कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि ऑनलाइन फटाफट में 20 से 25 मिनट कंप्लीट करा दूंगा 100 क्वेश्चन, उसके साथ एडिशनल भी ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। तो बार बार इतना टाइम नहीं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का टाइम लिया जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन 3-4 घंटे लग जाएगा। फिर देखिए बच्चे क्या बोल रहा है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्तदाब का नियंत्रण जो बच्चे अधिवृक्क करता है, अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथि, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है आपका ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, अधिवृक्क। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। तो नॉर्मल चीज़ है, गुर्दा जो आपका होता है, किडनी होता है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या होता है, छानता है, हटाता है, नॉर्मल है। मानव शरीर की छोटी ग्रंथि सबसे पूछे बच्चे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी पूछे बच्चे आपका हो जाएगा लीवर, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी पूछे तो आपका आमाशय हो जाएगा। वहीं पूछ ले सबसे बड़ा अंग, तो बच्चे जो त्वचा होता है शरीर की, वो सबसे बड़ा अंग है, उसको आप एपिडर्मिस भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन इतने क्वेश्चन बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, तो बच्चे क्या बोला, विटामिन डी को हार्मोन्स के, तो ऐसा पूछ सकता है कौन सा विटामिन जो हार्मोन्स बी के नाम से, हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आपका विटामिन डी है। विटामिन डी दोस्तों आपको पता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी, ठीक है। नेचुरली जो है सूर्य के प्रकाश के थ्रू बॉडी आपका बनाता है, इसको प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन, लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में बताओ। सीधा सीधा पूछ ले, लौह सबसे ज़्यादा, लौह का अंश या लौह या फिर लोहा किसमें अधिकतम पाया जाता है, हरी सब्जियों में, सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसको प्रभावित करते हैं। तो मलेरिया रोग बच्चे जो क्या करता है, तिल्ली को आप एस्प्लिन और प्लीहा तीनों नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन याद रखना, कोई भी आ जाए तीनों में से आपका प्लीहा डालना है। तो प्लीहा, एस्प्लिन या तिल्ली को प्रभावित करता है। अगला है अमातिसार रोग किससे होता है। अमातिसार बच्चे आपका अमीबा, अ से अमीबा, क्लियर है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दे का रोग किस कारण से होता है, तो बच्चे कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। हालांकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम। तो बच्चे दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। तो सीधा सीधा पूछ लेगा दूध के प्रोटीन पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी है, तो रेनिन एंजाइम है। और सीधा पूछ ले कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बच्चे केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस, तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग मनाया जाता है। अगला है, डायनासोर किस प्रजाति का है, तो बच्चे मीसोजोइक सरीसृप थे, ठीक है। मीसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे याद है आपको, देखिए क्या बोला, शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से किया था। तो सीधे सीधे मैंने ऑलरेडी बताया था, जो कंट्रोल किया था बॉडी टेम्परेचर, वो आपके माइंड के, जो आपके मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस भाग होता है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं। तो श्वेत WBC एंटीबायोटिक होता है एक प्रकार से। और इसके बोलते हैं, इसके कारक कितने जीवन काल के बच्चे 10 से 12 दिन तक जीवित रहता है। हालांकि कहीं कहीं 2 से 4 दिन लिखा है, तो उतना ज़्यादा उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, पूरा 10 से 12 दिन। हालांकि इसके पहले मैंने भी बताया था, लेकिन आपको क्लियर बता दूँ, 10 से 12 प्रायोरिटी दिया जाएगा अगर आपके ऑप्शन में है। अगर नहीं है तब 2 से 4 लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी जो होता है बच्चे, विश्व का, भारत का नहीं, पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है अफ्रीकन हाथी, ठीक है, हाथी याद रखो। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है, हालांकि पूछेगा नहीं आप में। अगला है, सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी। तो सबसे छोटा जो पक्षी होता है, पक्षी वो भी उड़ता नहीं है, तो कीवी पक्षी है जो न्यूजीलैंड का,
न्यूजीलैंड में पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। तो बच्चे सीधा सीधा पूछ लेगा शरीर की वृद्धि में कौन सा सहायक होता है, तो बच्चे प्रोटीन होता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलता है। तो शरीर को ऊर्जा किससे मिलता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट से जो है एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई थी, तो बच्चे प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी जीवन की उत्पत्ति। अगला है तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है, तो बच्चे आपका तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, अगला है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक हेनीमन थे। हेनीमन जो थे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक थे। अगला है एस्प्रिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। तो बच्चे एस्प्रिन जो होता है हृदय रोग के खतरा को कम करता है। हालांकि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहिए। अगला है विश्व का प्रथम परखनली शिशु का नाम, तो लुई ब्राउन जो होता है बच्चे विश्व का पूरे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट जो है आपका परखनली टेस्ट ट्यूब बेबी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। ये इंग्लैंड का है। ठीक है, लुई ब्राउन वर्ल्ड का सबसे पहला था टेस्ट ट्यूब बेबी। अगला क्वेश्चन है सोमेटोट्रापिन नामक हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, तो बच्चे जो सोमेटोट्रापिन नामक हार्मोन्स होता है वो बौनापन हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए, सीधे सीधे बोले बौनापन किस कारण से होता है, किस हार्मोन के कारण होता है, तो सोमेटोट्रापिन नामक हार्मोन्स की कमी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्लोरीन तत्व में को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग होता है। तो बच्चे क्लोरीन की असंतुलित मात्रा जो होती है तो उसके कारण जो क्या होगा, क्लोरोसिस नामक रोग हो जाएगा। अगला है दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। आपको पता है सीधा सीधा कभी कभी ऑप्शन ऐसे पूछता है दूध में ऐसा कौन सा पदार्थ है या तत्व है जो नहीं पाया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा विटामिन सी। आपको पता है विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है जबकि दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी या सिट्रिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। यानी सीधा सीधा पूछ लेगा तत्व जो दूध है उसमें कौन सी विटामिन नहीं पाया जाती, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण के दौरान ऊर्जा निकलती है। तो बच्चे किसके शोषण के दौरान ऊर्जा निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया को आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल दो तरह होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, सबसे अधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम नामक फर्न में होता है। तो बच्चे जो आपका सबसे अधिक गुणसूत्र होता है ओफियोग्लोसम नामक फर्न में होता है। गुर्दे का भार बच्चे 150 ग्राम का होता है, किडनी का। अगला है मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन लोहा पाया जाता है, क्लियर, ऑलरेडी मैंने बताया। हीमोग्लोबिन का कार्य है रक्त में जो WBC है उसमें पाया जाता है, आपके ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है गैसों का। ठीक है, अगला है हेपेटाइटिस, यकृत का एक रोग। हेपेटाइटिस किस में होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा था। सीधे से क्वेश्चन पूछ लेगा चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम शब्द प्रयोग 1888 ईस्वी में डी वाल्डेयर ने किया था। तो क्रोमोसोम का प्रयोग किसने किया था, डी वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर एड्स एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए में डॉक्टर गोटलियब के द्वारा 1981 में किया गया था। एड्स HIV नामक जीवाणु आपका वायरस से होने वाला रोग है, यूएसए में डॉक्टर गोटलियब के द्वारा 1981 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टिटनस रोग कौन सी बैक्टीरिया से होता है, तो बच्चे होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। सीधा टिटानी याद कर लेना, आगे अगर उसके याद नहीं रहेगा तो आप लोग तो भी ऑप्शन से लगा सकते हो। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि यानी इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, मनुष्य के अधर तल में स्थित होता है। तो जो आपका मनुष्य नहीं मस्तिष्क के अधर तल में होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है कि थायराइड ग्लैंड गर्दन में टेक्रिया और लैरिस के अधर तल में स्थित होता है। आप लोग देखेंगे गर्दन में आपके एक छोटा छोटा वो भाग, उसमें 2 हड्डियां पाई हैं, तो उसके बीच में आपका थायराइड ग्रंथि जो पाया जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथ यानी पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है, सबसे छोटा ग्रंथि। अगला है सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता
याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीहा, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहते हैं। तो बच्चे कब्रगाह और या ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो बच्चे आपका हो जाएगा प्लीहा या स्प्लीन को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि कब्रगाह किसी और को कहेंगे, ब्लड बैंक किसी और को कहेंगे। सीधा सीधा ब्लड बैंक और जो कब्रगाह है, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, तीनों नाम से जानते हैं, जो कि इसको आरबीसी का कब्रगाह या ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल का तरल भाग क्या करता है? रक्त का तरल भाग बच्चे पता है प्लाज्मा कहते हैं। आपको पता है बच्चे पित्त का पीएच मान 7.5 होता है। याद रखो, अभी मैं 3-4 पीएच मान बताता हूँ। पित्त का पीएच मान 7.5 दिया है, ठीक है। यहीं 1.1 घटा दो तो आपका ब्लड का आएगा, और आंसू का। ब्लड का आपका पीएच मान 7.4 होता है खून का, और साथ में आपका आंसू, खून के आंसू रोना मतलब 7.4, ठीक है। सिसक के 7.4 जो होगा आपका खून के आंसू रोया, तो बच्चे आपका 7.4 खून का आंसू मतलब खून का भी हुआ, आंसू का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। तो बच्चे गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ जीनोम कहलाते हैं, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी बच्चे हमिंग बर्ड होता है। हमिंग बर्ड बच्चे जो होता है सबसे छोटा पक्षी, सभी को पता है। एक सीधा पूछ लेता है, स्तनधारियों का हृदय कितने चैम्बर में बटा होता है? तो 4 चैम्बर में बटा होता है। इसी तरह से आपको मेढक, आपके पक्षी, इन सभी का याद रखना, मछलियाँ सभी का फेफड़ा, चैम्बर जितने हृदय हैं याद करके रखना कितने भागों में बटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान। तो सबसे ज़्यादा जो रक्त का जो आपका सबसे ज़्यादा ब्लड टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा तापमान बकरी का जो रक्त सबसे ज़्यादा अधिक तापमान होता है, ठीक है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन करता है। तो प्लाज्मा क्या करता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चे हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? लगभग में बच्चे 32 फीट बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से 22 फीट होगा। आप लोग एक बार इसको क्लियर कर लेना, 22 या 32, लेकिन 32 दिए तो आई थिंक 32 ही क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज वेंटिंग ने 1921 में किया था। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन क्या करता है बच्चे? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह हो जाता है, ठीक है, जिसको शुगर भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। अगला क्वेश्चन है सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, शरीर को संतुलित एवं मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो सेरिबेलम जो होता है मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है शरीर को, ठीक है। और ये दूसरा बड़ा भाग है मस्तिष्क का। प्रोटीन का नामकरण मुंडर ने 1840 में किया हुआ था। कैंसर बीमारियों का एक एंटीजन समूह है जो शरीर के कई भागों में प्रभावित करता है। तो बच्चे जो कैंसर होता है वो एंटीजन एक है जो मुख्य रूप से शरीर के सभी भागों में प्रभावित करते हैं। कोबाल-60 का प्रयोग हम लोग बच्चे किस लिए करते हैं? तो सीधा सीधा पूछ लेता है, कोबाल-60 का प्रयोग हम किसके उपचार में करते हैं? तो हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, उसके बाद फिर आपका मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर, मधुमक्खियों का जो आपका पालन होता है एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। मछलियों का पालन पीसीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जितने भी आपके अध्ययन है या पालन है सभी याद कर लेना, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को नॉर्मल सबको पता है। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब आया था बच्चे? 1986 में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को प्लाज्मोडियम या ट्यूमर कहते हैं, सॉरी प्लाज्मोडियम पायोप्लाज्म, ठीक है। शरीर के कैंसर को प्रभावित करने वाली कोशिका जो होते हैं नियोप्लाज्म या उसको ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में करीब कितने लाख बाल है? 50 लाख बाल है नॉर्मल। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा बच्चे पत्ती, सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया जो आपका सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्रथम प्रजनन शिशु अभी तक आपको वहाँ पर मिला था इंग्लैंड में, अब यहाँ पे अप्रैल 1986 में शिशु का जन्म हुआ था। 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था प्रथम परखनली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में यहाँ पे हुआ था मुंबई में 1986 में, ठीक है, 1819 से। भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम बच्चे क्या होगा? इंदिरा है। भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम इंदिरा है, याद रखना, इंदिरा गांधी याद रखना पहली, ठीक है, एक प्रकार से इंदिरा।
हालांकि इंदिरा गांधी नहीं है, मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ। भारत में प्रथम प्राइम मिनिस्टर शिशु इंदिरा। वहीं बच्चे विश्व में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाएगा लुई ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभों का इलाज करने की एक चीनी विधि है एक्यूपंक्चर। ठीक है, अगला है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। सीधा सीधा पूछ लेगा मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम जीवाणु के परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ में पाया। तो सीधा सीधा पूछ लेगा बच्चे दलहन के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया था, राइजोबियम। ऐसे पूछ लेगा राइजोबियम जीवाणु किसमें पाया, किसके जड़ में पाया था, तो आपके दलहनी पौधों में या दलहनी जल पेड़ उसके जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, देख लेना क्या बोला जा रहा है। लीची का कौन सा भाग खाया था बच्चे, लीची का हम लोग एरिल भाग खाते हैं, याद रखना। निषेचन के बाद बीज बीजांड में बनता है। निषेचन के बाद बीज कहाँ बनेगा, बीजांड में बनेगा। सत्यफल क्या है बच्चे, सत्यफल आपको पता है अंडाशय से उत्पन्न होता है, अंडाशय से निर्मित होता है। जल का संवहन बच्चे कौन करता है, जाइलम। मैं थोड़ी दो चीज़ समझाता हूँ। जाइलम जो होता है जड़ों से पौधों को क्या करता है, मिट्टी वाले भाग से इंपॉर्टेंट जो भी जल होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, उसको जो है जड़ों के माध्यम से शरीर के आपके पौधों के सभी भागों में पहुँचाता है। वहीं एक चीज़ आपको पता फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियाँ होती भोजन बनाती हैं, उन भोजन को क्या करता है, सभी जगह तक पहुँचाता है। मतलब जल का संवहन आपका जाइलम करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, सभी जगह तक ले जाएगा भोजन को, पौधों के सभी भागों तक। ठीक है, विषाणु की खोज 1892 में इवानोवस्की ने किया था। सीधा सीधा पूछ लेगा विषाणु की खोज किसने किया हुआ था, इवानोवस्की ने किया हुआ था। वैज्ञानिक इतने खतरनाक है, याद कर लेना। पोलियो का टीका सबसे पहले जेम्स साल्क ने तैयार किया। तो पोलियो का टीका किसने तैयार किया था, जॉन्स साल्क ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है संयुक्त रक्तकण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो बच्चे ल्यूकोसाइट जो होता है WBC को कहते हैं। ठीक है, एक होता है लिम्फोसाइट होता है और दूसरे आपको बोलते हैं। इसी तरह से आपका RBC का एक नाम है, इसी तरह से आपका प्लाज्मा का भी नाम है, याद रख लेना। देखो हेमोपैथिक का बच्चे जनक फिर पूछ लिया है, हैनीमैन, सैम्यूल हैनीमैन। हेमोपैथिक दिवस 10 अप्रैल को, हालांकि नहीं पूछेगा, दोनों याद मत रखना, कोई बात नहीं है। हाइड्रोफोबिया रोग बच्चे किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। सीधा सीधा पूछ लेगा हाइड्रोफोबिया कौन से जनित किससे होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है, ये विषाणु जनित रोग है। अगला है प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। तो प्रथम एंटीबायोटिक कौन बना था, पेनिसिलिन। सीधा सीधा पूछ लेगा पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन बच्चे एंटीबायोटिक है। एक और चीज़ पूछेगा पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया था, तो कॉको के द्वारा बनाता है। एक है साइकस, एक जीवित जीवाश्म। साइकस का एक जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है, जीवित जीवाश्म भी है। तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है। तो बच्चे गन्ना का प्रवर्धन जो तना काट द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आम का वनस्पतिक नाम जो होता है मैग्नीफेरा इंडिका होता है। सीधा सीधा पूछ लेगा आम का वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम, तो आपका मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी की पत्तियों में चीनी नहीं, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया था, निकोटीन पाया था। कुछ जल्दी बताने के चक्कर में कुछ और बता दे रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन विकास का सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। जैव विकास किसने समझाया, लैमार्क ने। एक चीज आता है SARS, सार्स का पूर्ण रूप सेवर एक्वायर्ड रेसिपिरेटरी सिंड्रोम। सेवर्स एक्वायर्ड रेसिपिरेटरी सिंड्रोम जो होता है बच्चे एक प्रकार से आपका एक कौन सा है, आपका कोविड-19 वाला है। ठीक है, सार्स जो जीवाणु जनित रोग है। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित है। सीधा पूछ लेगा अश्रु जो कौन से ग्रंथि से स्रावित होता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि। एक प्रकार से लैक्रिमल आँख में से क्रीम निकल रहा है,
जब रोओगे तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलेगा। क्लियर हुआ? याद रखने का तरीका। मानव शरीर के त्वचा पर 3 किस्म के ईस्ट हो पाए जाते हैं। कितने प्रकार के ईस्ट पाए? 3। हालांकि कुछ जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं, वो आएगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। तो मानव में रुधिर जो उत्पत्ति होती है, मानव रुधिर की जो बच्ची उत्पत्ति होती है आपकी किससे होती है? भ्रूण की मीसोडर्म से होती है, मीसोडर्म से। क्लियर है? मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है 63%। ठीक है। आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। तो बच्चे, जो कैल्शियम होता है मस्तिष्क में स्थित निद्रा को नियंत्रित करता है। तो बच्चे आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लाऊंगा मैं आप सभी के लिए क्या, कौन सा पता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 लाऊंगा। जीव विज्ञान बहुत सारे हो गए, अब थोड़ा सा जूलॉजी के बाद बॉटनी पे भी आ जाऊँ, तो कल हो सकता है मैं आपको बॉटनी का भी क्वेश्चन लाऊंगा। और जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री का बच्चे देखना है, जाकर प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन जाके देख लो, ढेर सारे आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय